मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 15.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बताता हूं। पहले मैं आपको क्वेश्चन का आउटलाइन बता देता हूँ। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं। सॉरी, 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द बैग। उस बैग से एक बॉल को निकालना है, रैंडमली निकालना है, ठीक है। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, और जो हम निकाल रहे हैं उस बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसके लिए, अगर वो रेड बॉल है, अगर वो दूसरा हमारे पास वो रेड बॉल नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा इस क्वेश्चन का बेस बता देता हूँ। हमारे पास जो सीबीएसई और यूपीएससी क्लास 10 के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस है उनका आधार है हमारे जो आउटकम है, इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, ठीक है। इक्वली लाइकली का आउटकम्स का मतलब बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है और सबके सब एक बैग के अंदर रखी है। मैंने मान लिया इन बॉल्स पे रेड 3 है तो 1 2 3 नंबर मार्क है और 5 है, 4 5 6 7 और 8 मीन्स इस तरह इन 8 बॉल में नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क है, ठीक है। ये सब एक बॉक्स के अंदर रखी है। इक्वली लाइकली कब कहते हैं, जब हम इसके अंदर से जो बॉल निकाल रहे हैं उससे हर एक निकालने की पॉसिबिलिटी सेम है। इसका मतलब क्या होता है, सेम पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है ये बताता हूँ मैं। सेम पॉसिबिलिटी का मतलब आप जब हाथ डाल रहे हैं 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 है, मीन्स कोई भी बॉल निकल सकती है। तो इस टाइप के जो आउटकम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम। तो मीन्स हमारे जो सिलेबस में जितने भी है प्रोबेबिलिटी के बेस क्वेश्चन है सब इक्वली लाइकली आउटकम्स के ऊपर आधारित है। अब चलते हैं हम पहला। अब हमारे पे देखिए, अभी मैंने बोला ये 8 है तो हमारे आउटकम कितने होंगे, इक्वली सारे के सारे टोटल हमारे आउटकम्स कितने होंगे, 5 + 3 8 हमारे आउटकम। तो मैंने लिखा पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 5 + 3 8। अब मैंने बोला मैंने रेड बॉल जो इवेंट है, एक रेड बॉल एक इवेंट है और ब्लैक बॉल एक इवेंट है। हमने बोला रेड बॉल की जो इवेंट है उसे मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, लिखा मैंने कैपिटल आर। टू ड्रॉ रेड बॉल, वो जो इवेंट है उसको मैंने किससे डिनोट किया, कैपिटल आर से। अब हमारे पास 3 बॉल है तो लेकिन हमने एक बॉल निकाल दी, तो एक बॉल को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 3 तरीके से। मींस हमारे पास जो रेड बॉल है उसे निकालने के लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, आउटकम फेवरेबल टू आर इज कितना होगा, 3 होगा। अब हमारे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या आती है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट आर कितने हमारे 3 है और टोटल हमारे कितने, टोटल आउटकम कितने 8 है, तो मीन्स 3/8। तो मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकालने की, एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8 होगी। अब दूसरा पार्ट है इसका, नॉट रेड। नॉट रेड को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या हम निकालें नॉट रेड मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार निकालें या ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, ठीक है। तो मैं आपको पहले ब्लैक बॉल से निकालना बताता हूँ। अब मैंने जो इवेंट लिखा ब्लैक बॉल को ड्रॉ करने का, जो ड्रॉ कर रहे हैं ब्लैक बॉल, उसको जो इवेंट मैंने नाम दिया बी से, ब्ले से। मीन्स टू ड्रॉ ब्लैक बॉल, उस इवेंट का नाम मैंने क्या दिया, बी से दिया, ठीक है। तो आउटकम फेवरेबल टू बी कितने होंगे, 5 ब्लैक बॉल है, हमने एक बॉल निकालनी है तो हम एक बॉल को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 5 तरीके से। तो मीन्स नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू बी इज कितना होगा, 5। अब हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन सिंपल सी बात है, हमें फेवरेबल तो इवेंट जो है हमारा उसके लिए कितने, हमारी क्या ब्लैक के कितने 5 है और टोटल आउटकम कितने हमारे थे 8 है, तो 5/8। दूसरा तरीका है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी में होता है हमें क्यों नॉट फॉर आर निकालना है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी आर प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट फॉर आर इज इक्वल टू 1 या प्रोबेबिलिटी आर बार प्लस प्रोबेबिलिटी आर इज इक्वल टू 1 की। प्रोबेबिलिटी आर हमें कितना दे रखा है, 3/8 निकाला हमने, प्लस प्रोबेबिलिटी आर बार इज इक्वल टू 1 के। प्रोबेबिलिटी आर बार इज इक्वल टू 3/8 को हम उधर ले जाएंगे तो 1 - 3/8 इज इक्वल टू 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉर आर, नॉट आर कितना होगा, 5/8 होगा।